हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भैया आज का मौसम भी अच्छा है, बढ़िया बारिश हुई और अब गर्मी हो रही है। लेकिन गर्मी हो, चाहे मौसम बारिश का हो, चाहे ठंड का हो, लेकिन सभी सुहाने होते हैं। हमें हर मौसम को झेलने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो हम फिर मजबूत कैसे बनेंगे। तो भैया ऐसी हमें इंग्लिश में मजबूत बनना है तो हमें भैया उसके लिए टेंस भी पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर तो पढ़नी है, तो ग्रामर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें। तो आज भैया मैंने इसलिए टेंस ले आया हूं। अब भैया टेंस कि हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमें क्या होगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और हमारी क्या इंग्लिश ग्रामर भी सही होगी, उससे हमारी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो भैया क्या होता है, मसाले एक एक करके मसाले अपन जब सारे डालते हैं ना सब्जी में, तो सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। बढ़िया चटपटी सब्जी जब बनती है ना, कोई भी मजा आ जाता था। ठीक है, तो आज के मौसम के हिसाब से तो भाई मैं चटपटी सब्जी बनवाऊंगा, बढ़िया पनीर की बेहतरीन। तो उसी की तरह अपन टेंस में जो मसाले रहते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं भैया कौन सा मसाला लगेगा, कहाँ किधर कौन सा मसाला लगेगा। जब एग्जाम आते हैं ना, तो एग्जाम में यही होता है भैया, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। भैया सारी टेंशन खत्म कर दूंगा आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं इन सबसे बोलना चाहता हूं, जिसका एग्जाम जो भैया एग्जाम के पर्पज से टेंस को समझना चाहता है, वो एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल ऐसा है कि आजकल एग्जाम है तो तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए 15-10 से मुश्किल से 10 मिनट में कवर हो जाएगा ये हमारा आज का टेंस। ठीक है, बाकी जिसको एक्सप्लेन डीपली पढ़ना है वो उसकी मैं अलग क्लास लूंगा। लेकिन आज की ये क्लास में 10-15 मिनट की वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में टेंस ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो जब पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। इतना प्यारा कि आप टेंस कभी जिंदगी में भूलोगे भी नहीं। रियली बता रहा हूं मैं, एग्जाम में कहीं भी नहीं भूलोगे आज के टेंस पढ़ने के बाद, इतनी गारंटी है मेरी। और जो भूल गए ना भाई, नाक मत कटवा दियो। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ा रहा हूं भाई मेरे। ठीक है, तो भैया आज हम टेंस की बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी टेंस में क्या चीजें हैं, तो भैया टेंस में क्या आता है, तो टेंस में भैया हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्य की बातें करते हैं हम। किसकी? भविष्य की बातें। तो भैया प्रेजेंट के अंदर कितने हैं? 4 टेंस। कौन से? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनेट को क्या बोलते हैं हम? सिंपल टेंस भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस मतलब कोई काम हो रहा है। परफेक्ट मतलब जो कोई काम हो चुका है। परफेक्ट हम किसकी बात करते हैं? जो कोई काम हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई काम जो हो चुका है, मतलब 2 साल पहले से मैं कोई काम कर रहा हूं, मतलब कोई काम हो चुका है और आज भी हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चलो, ये भी हमने जान लिया। तो मेरे भाई इतना जान लो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट में क्या है? 4 टेंस, पास्ट के 4 टेंस और फ्यूचर के 4 टेंस। कौन से? इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब इंडेफिनिट क्या है, कहते हैं हम इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस टेंस को क्या बोलते हैं हम? जो कोई काम हो रहा है। परफेक्ट को क्या बोलते हैं? कोई काम हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस को बोलते हैं भैया कि 2 साल पहले से मैं काम कर रहा हूं, मतलब 2 साल पहले भी वो काम हो चुका है और आज भी हो रहा है। ठीक है, तो भैया इतनी सी बात अपन ने जान ली। ठीक, अब हम बात करेंगे कि भैया इसकी क्या है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है? डू, डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल, जब भी हमें इसका यूज करना, क्या करोगे आप? डू, डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज मैं ये बता दूं आपको, जब भी हमारा इसका सेंटेंस बनेगा, अब इसका सेंटेंस क्या? आई गो, मतलब मैं जाता हूं। ठीक है, तो भैया जब भी ये हेल्पिंग वर्ब जो है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है भाई साहब, ये हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगी। मतलब मैं नहीं जाता हूं, पहले तो मैं जाता हूं, तो इसमें इधर हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, बस फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलता हूं अगर मैं नहीं जाता हूं तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट गो। ठीक है, और इंट्रोगेटिव हमारा मतलब जहां क्वेश्चन मार्क वाले जब हम क्वेश्चन करते हैं तो भैया वहां भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। मतलब मैं क्या मैं जाता हूं? डू आई गो, डू आई गो। ठीक है, तो हमें तब यूज करना है। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो तब भैया इधर कुछ नहीं लगाना है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, आई गो, मैं जाता हूं। ठीक, ऐसे ही पास्ट में, तो भैया पास्ट में क्या है? तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? सेकंड फॉर्म लग जाती है भाई साहब। कैसे सेकंड फॉर्म लग जाती है? आई वेंट, इधर क्या थी? आई गो फर्स्ट फॉर्म थी, इधर थी भैया सेकंड फॉर्म। ये क्या है? सेकंड फॉर्म, आई वेंट। मतलब यहां भी डिड प्लस क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें देखने को मिलता है। लेकिन होता क्या है, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया कि भैया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये लगती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, किसमें? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव में क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, बाकी आप सिंपल यूज करोगे तो क्या होगा? आई वेंट, मैं गया। ठीक है, तो क्या बोलोगे? आई वेंट। ठीक, अब बात करते हैं भैया फ्यूचर की। तो फ्यूचर में हमें क्या देखना है? फ्यूचर में भैया वो भविष्य बताता है। तो जब भी फ्यूचर की बात है तो विल और शैल। और भैया शैल का यूज तो आजकल बहुत कम हो गया, बंद ही हो गया। आपको तो विल का यूज करना है, बात खत्म। ठीक, तो भैया बात क्या करोगे?
आई विल सल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन क्या है भैया, क्या बोलोगे, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, ठीक है। तो भैया ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। कितना सिंपल है यार, इंडेफिनिट हमारा खत्म हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या पास्ट में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर क्या फ्यूचर विल सल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमें यहां पे मैंने आपको बताई दिया, जब नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और पास्ट में क्या करना है, हमें डिड का यूज करना है। कब, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे, जब क्या का या नहीं का जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो हमें डिड का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, वरना सेकंड फॉर्म आएगी आई वेंट में, सिंपल में, ठीक। अब भैया हम टेंस की बात करें तो भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात, मतलब कोई काम हो रहा है मतलब कोई काम हो रहा है, मतलब कोई वर्क हो रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है, अभी फिलहाल चल रहा है, ठीक। तो भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं गाना गा, सारी चीजें हो रही हैं, तो भैया उसे हम बोलेंगे आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ईटिंग, ठीक है। तो क्या लगेगा भैया उसमें, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब क्या, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट, और उसमें क्या जुड़ेगा, आईएनजी, क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, मतलब हो जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो भैया इधर हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है, या कई लोग बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक। तो भैया सिंपल सा है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो भैया प्रेजेंट टेंस का क्या हो गया, कंटिन्यूअस, क्या हम ये वर्तमान की बातें कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं जा रहा हूं, ठीक है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस पे आ जाते हैं, तो भैया मैं जा रहा था, जब भी पास्ट की बात करें तो भूतकाल, मतलब था, तो ठीक है। तो भैया उसका इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो इधर हम बात करेंगे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लग जाएगा। तो भैया आई वॉज गोइंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज स्लीपिंग, तो भैया यहां पे था आ जाएगा, यहां पे रहा है, इधर था है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग, आई वॉज कमिंग, आई वॉज डांसिंग, है ना, ये सब चीजें। तो भैया हमने पास्ट भी समझ लिया, सिंपल सी बात है भाई, इधर वॉज लग गया। अब फ्यूचर की हम बात करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्या बात करेंगे, इधर लग जाएगा भैया विल बी। जब भी फ्यूचर की बात आएगी तो आपको विल लिखना है, विल, ठीक है। लेकिन जब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात आएगी तो यहां पे बी जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, बी, विल वी प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, मतलब आई विल बी गोइंग, मतलब मैं जा रहा हूंगा, ठीक है, मैं जा रहा हूंगा, ठीक है। और लेकिन मैं खा रहा हूंगा, मैं पी रहा हूंगा, सो रहा हूंगा, तो भैया क्या जुड़ जाएगा, आई विल वी, और जो अपनी है क्या, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है मेरा दोस्त। और ज्यादा कुछ मत सोचना, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना जब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही हो। पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो तो आईएनजी लगेगा, और किसकी कंटिन्यूअस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो भी आईएनजी लगेगा, सिंपल सा है, ठीक मेरे दोस्त, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की, कोई काम हो चुका है, कोई काम हो चुका है। जब भी हम कोई काम हो चुके वाली बात करते हैं तो भैया किसकी, परफेक्ट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस ऐसा बनेगा, मैं जा चुका हूं। मैं ये बोलूंगा तुम यार मेरे भाई तू क्या ग्वालियर जा चुका है, कह रहा भाई मैं जा चुका हूं, मैं वहां जा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं क्या है, मैं गाना गा चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, मैं पी चुका हूं, सब चीजें चुका हूं भैया। तो हैज़, जब भी चुका हूं, हैज़, हिंदी का चुका हूं, हैज़ का यूज करना है। क्या करना है, जब भी हिंदी का चुका वर्ड यूज करना है तो हैज़ करना है भाई साहब, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, सिंपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है तो भैया क्या होगा, आई हैव गॉन, ठीक है, आई हैव ईटन, ठीक है, ये सब चीजें करनी भैया, ठीक। हमेशा ध्यान रखो, हैज, हैव, आई हैव गॉन, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और भैया पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, हैज है भैया पास्ट है, तो ऑब्वियसली बात है, कल की बात मतलब था की बात कर रहा है, मतलब मैं जा चुका था, मैं खा चुका था, मैं पी चुका था, तो आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, बस इतना करना है। पास्ट परफेक्ट में आई हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट में हैड लगाना है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब फ्यूचर की हम बात करें तो भैया फ्यूचर में, ठीक है, क्या बोलेंगे, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव, अभी क्या था, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी। अब लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में अब हैव जुड़ गया। जब भी अपन बात करते हैं हैव की तो भैया परफेक्ट याद आता है, ठीक है। परफेक्ट की बात जब भी हेड, हैव, हैज, इनकी बात करें तो हमें परफेक्ट याद आता है, ठीक है। तो भैया इसमें क्या है,
फ्यूचर परफेक्ट की अब बात हो रही है, तो बिल के साथ क्या जुड़ गया, हैव जुड़ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, तो भैया आपको हमेशा रखना, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो हमें कहां क्या सोचना है, भैया परफेक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है। बस आप ये हेल्पिंग वर्ब समझ जाओगे, भैया पास्ट की परफेक्ट की बात हो रही है, या प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। बिल आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, फ्यूचर है वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज आपको नोटिस करनी है हमेशा एग्जाम में। तो ये इधर को बोलेंगे आई विल हैव गॉन, ठीक है, मैं जा चुका हूंगा, क्या, मैं जा चुका हूंगा। ठीक है, अब भैया मैं बात करूं अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की, मैं भैया 10 साल से गाना गा रहा हूं, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 1990 से या 2020 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या मैं 2020 से इंग्लिश स्पोकन की क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो भैया जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो, इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूं या इतने साल हो गए, ठीक है, तो भैया उसमें हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट आ गया, कम ऑन, परफेक्ट आ गया तो क्या बोलेंगे, हैज ए। परफेक्ट परफेक्ट आए तो हैज ए, कंटिन्यूअस लग गया तो क्या आएगा, क्या लगेगा, ये वर्ब की फोर्थ मतलब वी आई वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो किस लगा, कंटिन्यूअस की वजह से आईएनजी लग गया और परफेक्ट की वजह से हैज ए बीन लग गया। सिंपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई बीन। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया आपको, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज ए प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसमें दो चीज जुड़ जाती है, सिंस फोर, सिंस और फोर। भैया सिंस का यूज जब करते हैं जब कोई पर्टिकुलर टाइमिंग की बात हो रही हो कि 2020 से 1995 से 2021 से 2015 से, अगर इस सालों मतलब 2015 से पर्टिकुलर टाइम से मैं काम कर रहा हूं तो भैया वहां पे सिंस आ जाएगा। और जहां कोई टाइम पर्टिकुलर है ही नहीं, बस इतना है कि 2 महीने 5 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल 5 साल, कोई डेट कंफर्म नहीं है इसमें, ठीक है, तो भैया वहां पे क्या करेंगे, फोर का यूज करेंगे। किसका करेंगे, फोर का यूज करेंगे। सपोज सेंटेंस हम लेते हैं, आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 years, मैं 2 साल से गाना गा रहा हूं, मतलब गाना गा रहा हूं, मतलब 2 साल से तो गा ही रहा हूं, लेकिन आज भी मतलब 2 साल पहले से काम तो हो चुका है, लेकिन आज भी वो काम हो रहा है, तो हम क्या करते बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। और तो भैया 2 साल से काम हो रहा है मेरा गाने का, और यही मैं अगर बोलता कि 2020 से बोलता 2021 से बोलता, तो यहां पे सिंस आ जाता। क्या होता दोस्त मेरे, इधर सिंस आ जाता, लेकिन अभी बात हो रही है 2 साल पहले की, ठीक है, तो भैया 4 आ जाएगा, कोई इसमें डेट कंफर्म नहीं है, ठीक ना, ईयर कंफर्म है। अब भैया हम बात करें अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, तो भैया आपको पता होना चाहिए जब भी हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हेज हैव की जगह भैया हेड आ जाता है, बस इतना हैव की। अब देखो ना, यहां भी हेड लग गया, पास्ट परफेक्ट में हेड लग गया, ठीक है, यहां पे क्या लग गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड प्लस बी प्लस सेम वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस 4, तो भैया ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी लगाना तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो भैया हम क्या बोलेंगे, आई हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 years, आई हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 years, आई हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 years, मतलब मैं कितने सालों से, मैं 2 सालों से। या बोल दोगे भैया मैं 2020 से, सिंस आ जाएगा यहाँ पे, जब भी आप डेट पर्टिकुलर टाइम रख दोगे तो क्या आएगा, सिंस आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अभी इधर क्या बोलोगे आप, मैं 2 साल से, मतलब कितने, 2 साल से गाना गा रहा था, 2 साल से गाना गा रहा था, ठीक है, क्या बोलोगे, मैं 2 साल से गाना गा रहा था, ठीक। अब भैया मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर मतलब समझ जा मेरे भाई, सिंपल कुछ नहीं है यार, फ्यूचर मतलब भविष्य, मतलब विल। अब मैं प्रेजेंट की बात करूं तो भैया प्रेजेंट मतलब वर्तमान की बात हो रही है, और पास्ट मतलब जो कर रहा हूं तो था की बात हो रही है, तो ठीक है भैया उस चीज से समझ जाओ, ठीक। अब जैसे मैं किसकी बात करता हूं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो भैया विल हैव बीन, अब यहां पे क्या आ गया, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज हैव प्लस बीन, ये सब चीज सेम है सब में, ठीक है, वीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, ठीक है, फर्स्ट के साथ आईएनजी लगा के, और सिंस 4 सब में सेम है, लेकिन पास्ट में क्या आ गया, हेड आ गया और हेड बीन आ गया, ठीक है, और यहां पे क्या आ गया, बिल आ गया, तो भैया वही सब कुछ सेम है, बस बिल हैव बीन यहां पे लग गया और बाकी सब सेम है। और लिखना है, क्या लिखना है, मैं 2 साल से गाना गा रहा हूं, ठीक है, तो भैया आई विल हैव बीन, मैं जब भी बोले मैं 2 साल से गाना गा रहा हूं यार, मैं 2 साल से ये चीज कर रहा हूं यार, मैं 2 साल से जिम कर रहा हूं यार, तो क्या यूज करोगे, आई विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 years, आई विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 years, आई विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 years। जब भी मैं कर रहा हूंगा 2 साल से, 2020 से कर रहा हूंगा, तो भैया मुझे पता ही नहीं है 2 साल से कर रहा हूं, टाइम पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं 4 लगाऊंगा। अगर मैं किसी सन की बात करता हूं, कोई टाइमिंग की बात करता हूं कि भाई 2020 या 2021 से ये काम हो रहा है, तो उसमें सिंस लगाना है आपको। क्या लगाना है दोस्त मेरे, सिंस लगाना है, भूलना मत। एग्जाम में तुम लोग है ना नंबर इसलिए कट जाते हैं यार, सिंस और 4 के चक्कर में पड़ जाते हो, लेकिन आज के बाद भूल जाओ, सब भूल जाओ, कोई
कोई टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपको समझा दिया है। सिंस और फोर कब लगेगा भैया, समझ लो अभी भी जब हम पर्टिकुलर टाइमिंग की बात करते हैं 2020, 2015, 2000 कोई से भी सन की बात कर ले तो सिंस लगा देना, और जब कोई टाइमिंग पक्की ना हो तो भैया 4 लगा देना। मतलब 5 महीने 6 महीने की बात हो या फिर 2 साल 5 साल 20 साल 10 साल तो भैया 4 लगा देना। कोई परफेक्ट डेट नहीं है उसमें, इसलिए हमें 4 का यूज करेंगे। ठीक, तो भैया आज मेरे को सर्दी हो रही थी, बुखार भी था 2 दिन से, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, तो भाई मेरे अच्छे से इस बार रिवाइज कर लेना, 2-3 बार वीडियो देखना, मेरी नोट्स बना लेना, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। ठीक है भैया, इंडेफिनेट हमारे टेंस के कितने हुए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हम बात करते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की, तो भैया इनमें 4 टेंस आते हैं, इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और ये परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो भैया कितने हो गए, 4 4 दूना 4 3 12, तो ये प्रेजेंट पर इंडेफिनेट कंटीन्यूअस परफेक्ट की बात करेंगे तो 4 इसके हुए 4 इसके हुए 4 इसके हुए। ठीक, अब हम इनकी बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की, तो ये डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या होगा, आई गो। जब भी मैंने आपको बता दिया है आई गो सिंपल में हम यूज करेंगे मैं जाता हूं, लेकिन जब भी निगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन इसमें सिंपल में नहीं लगाना है। एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस और ईएस लगता है। क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस लगता है। कब लगता है, लेकिन उसका भी एक टाइमिंग है, वो टाइमिंग होती है भैया किसके साथ, ही। जब ही होगा, यहां पे ही लगेगा तो ही के साथ क्या आएगा, गोज आएगा। ठीक है, ही जब भी ही सी इट आ जाए या कोई सिंगुलर आ जाए, क्या हो जाए, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो भैया उसके साथ वर्ब में क्या लग जाएगी, एस और ईएस। सिंपल, इतना दे दो ध्यान भैया, जब भी ही सी इट और क्या सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, जब भी ये कोई सब्जेक्ट आता है ही सी इट या कोई सिंगुलर, तो भैया उनके साथ, सिंगुलर मतलब कोई नाम आ जाए, ठीक है, तो भैया उनके साथ वर्ब के साथ, मतलब जैसे गो कम ड्रिंक, इनके साथ एस और ईएस लग जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना हमेशा। और क्या, और भैया जो क्या होते हैं डू, हाँ अब जैसे डू का यूज करना है, जब भी डू का यूज करना है तो प्लूरल के साथ होगा। ठीक है, आई डू, वी डू, ठीक है, यू डू, दे डू। ठीक है, आई वी दे, और किसके साथ होगा, यू के साथ होगा, आई वी दे यू। ठीक है, आई वी यू दे। ठीक है, उनके साथ क्या होगा, हमेशा डू का यूज होगा। ठीक है, और बाकी ही के साथ क्या होगा, ही सी इट, और बाकी सिंगुलर के साथ क्या होगा, डज का यूज होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब वो बात करते हैं डिड, तो भैया पास्ट इंडेफिनिट है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई वेंट आई सेकंड फॉर्म आ जाती है। जब भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। इधर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जब भी कंफ्यूजन होता है जब भी सेकंड फॉर्म आए, क्या है, वर्ब की जब भी सेकंड फॉर्म लगे टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे टेंस में, तो समझ जाना पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। और जब भी अगर डिड के साथ फर्स्ट की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो समझ जाना भैया नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। मैंने बता दिया है, जब भी आपको बस आई के साथ क्या करना है, जब भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव आएंगे तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और जब भी सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ जाना भैया पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक, अब मैं बात करूं फ्यूचर की, तो भैया विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल गो, विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल गो। तो भैया ये याद कर लेना कि सब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स वगैरह। कंटीन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट और प्लस आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, आई एम गोइंग वाज, अब पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो भैया वाज वर्ब और प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी लग जाएगा, आज आई वाज गोइंग। अगर फ्यूचर की बात करें तो भैया विल भी लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, आई विल बी गोइंग। अगर हम बात करें भैया प्रेजेंट परफेक्ट की, तो भैया मैं कोई काम हो चुका है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव गॉन, मतलब जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो समझ जाना भैया परफेक्ट की बात हो रही है। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ जाना परफेक्ट की बात हो रही है, वो हैज आ जाए तो। ठीक है, तो भैया हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आई हैव गॉन। पास्ट की बात करेंगे तो हेड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आई हैड गॉन। फ्यूचर की बात करेंगे परफेक्ट की, तो भैया विल हैव लग जाएगा, विल के साथ क्या लगेगा, हैव, विल के साथ क्या लगेगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई विल हैव गॉन, आई विल हैव गॉन, आई विल हैव गॉन। ठीक है, प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, तभी तो भाई दिमाग में बैठेगा और मुंह पे जबान पे आएगा, नहीं तो ये नागिन की तरह जहर कब तक उगलोगे लोगों के बारे में। ठीक है, बुराई भलाई कब तक करोगे, तो भैया सीख लो, थोड़ी ये वाली बातें कर लिया करो। ठीक है, तो भैया मैं समझा रहा हूं, अभी समझ जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं अपन, तो भैया हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर, बस दो चीज जुड़ जाएगी, सिंस फोर। परफेक्ट आ गया भैया, एक चीज होता है परफेक्ट, जब भी कोई परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो समझ जाना परफेक्ट मतलब हैज
ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं कोई टेंस की, तो समझ जाना भैया परफेक्ट, परफेक्ट सुना हमने तो मतलब हैज हैव जुड़ गया, कंटिन्यूअस देखा हैज हैव बीन जुड़ गया परफेक्ट से, और कंटिन्यूअस देखा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी। बस ये समझ जाना, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई भी आ जाए, कोई पूछ ले आपसे तो एकदम याद करना परफेक्ट है मतलब हैज हैव और प्लस बीन लगा देना, ठीक है। और कोई पूछ ले अच्छा इसमें कंटिन्यूअस की बात आ गई, वर्ब की फॉर्म क्या है, तो भैया फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट प्लस आईजी लगा देना और सिंस फोर्थ जोड़ देना। कोई पूछ ले आपसे, मतलब ये आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछ ले, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब को फॉर्म पूछ ले और सिंस फॉर्म पूछ ले, तो भैया मैंने बता दिया हैज हैव प्लस बीन की फर्स्ट प्लस आईएनजी और सिंस फॉर्म। सेंस कब लगाते हैं, सेंस कब लगाते हैं जब कोई पर्टिकुलर डेट टाइम बता रहा हो कि भैया 2020, 2021, 2015, 2010 से, या कोई अगर 10, 2, 4, 5, 10 महीने और 2 साल 5 साल से बोल रहा है तो 4 लगेगा, ठीक है। हैड प्लस, अब इसमें क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड लग जाएगा प्लस बीन, बाकी सब सेम ही है, बीन प्लस आईएनजी सिंस 4, आई हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 years। और भैया फ्यूचर की बात करें तो बिल जुड़ जाएगा और बाकी हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस 4, बाकी सबकी सेम है, सब कुछ सेम है, बस फ्यूचर आएगा तो बिल है, बिल जुड़ जाएगा, बिल है, इधर आएगा पास्ट तो हेड हो जाएगा और भैया वहां पे क्या होगा, हैज हो जाएगा। सिंपल सी मेरी बात भाई है, जब भी फ्यूचर की बात हो तो बिल जोड़ देना, ठीक है, बिल लगा देना। जब भी पास्ट की बात हो कंटिन्यूअस की तो वॉज वन लग जाएगा, वो इधर परफेक्ट में क्या हेड आ जाएगा, हैज की जगह, और भैया बाकी सब मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो मेरे भाई सब कुछ सिंपल है, तुम करो तो जूझो तो एक बार, और इतना मजा आ जाएगा स्पोकन इंग्लिश में। जिस दिन आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई ना मेरे भाई, उस दिन आप ना मतलब देश में कहीं भी चले जाओगे साउथ में कहीं चले जाओगे, साउथ में ना हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते लोग, जब भी जाओगे ना कभी साउथ में बेंगलोर वगैरह घूमने जाओगे, चेन्नई केरल वगैरह, ये लोग भाई बात हिंदी में करना पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे हिंदी भाई लोग मेरे समझ जाओ, इंग्लिश बहुत जरूरी है, और आपको बिजनेस करना है इंडिया में या कहीं बाहर भी करना है तो बहुत जरूरी है। और मेरे वो सभी भाई लोग कौन जो स्कूल में ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, जो इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत आती है पढ़ने में, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर में कोई दिक्कत आती है, तो भैया मैं ग्रामर की सीरीज लेके चलने वाला हूं, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे पेज ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशन की, तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको ग्रामर की, तो आप भैया ग्रामर की आपके यूट्यूब पे आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल, अगर इंग्लिश सीखना हो स्पोकन अच्छा तुम्हारा भाई मेहनत करेगा तुम्हारे साथ, बहुत बढ़िया अपने इंग्लिश कर लेंगे, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कितना ही बड़ा मास्टर माइंड हो अपन को टक्कर नहीं दे पाएगा इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। आपको आप भी ये सब बन जाओगे बढ़िया मस्त, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक। तो भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई शेयर कर देना अपने छोटे भाई लोगों को, भैया सबका भला करो यार साथ में, ये मत सोचो अपना भला हो, घर में सबका भला हो। जब घर में सब पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे, सबकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो भैया एक घर की इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो कहानी, सबके साथ दिक्कत होती है, हर कोई मतलब एफोर्ड नहीं कर पाता था कि भाई कौन कहाँ पढ़े अच्छे स्कूल में, कहाँ महंगी महंगी फीस होती कोचिंग वगैरह सबकी। तो आज के टाइम भाई सोशल मीडिया जमाना है, कहीं से भी देखो ढूंढो ज्ञान लो, पेल के बढ़िया ज्ञान सीख जाओ, बस हर चीज दुनियादारी के बाढ़ में अपना भाई एक तरफ, ठीक है। तो मेरे भाई अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हमने ग्रामर स्टार्ट करी थी है, ठीक है। अब मिलेंगे बेहतरीन ग्रामर के साथ, आने वाले समय में बिल्कुल फर्राटेदार स्पोकन इंग्लिश अपनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा रहा। दूसरी चीज ये रही कि मेरे भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ज्यादा अच्छी लगी नीचे कमेंट कर देना, और भी ज्यादा अच्छी नहीं भी लगी हो तो भाई शेयर कर देना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मजेदार टॉपिक के साथ, हंसते खेलते हुए, ठीक है। तो भैया हंसते रहो, खेलते रहो और खुश रहो हमेशा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, अरे नहीं भी आई तो ठीक है, अगर इंग्लिश सीख जाएंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये सब लेके चलना है। तो मेरे भाई जब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।